उम्मत को बताया कि कभी ऐसी जरूरत होगी जिसमें हजारों लाखों मजमा को एक जगह इकट्ठा किया जाए। अब रही बात कि वो मजमा का वक्त कीमती कैसे बनेगा, उनको कैसे पैगाम दिया जाएगा, कम वक्तों में जलसे को कितना मुफीद बनाया जाएगा, उस सिलसिले में भेजा लगाना चाहिए, दिमाग भेजा लगाना चाहिए। हम लोग टाइम पास करने वाले आदमी, पता नहीं टाइम इतना सस्ता क्यों, बहुत वक्त जाया करते हैं, बहुत वक्त जाया करते हैं, बहुत बर्बाद करते हैं। अब भला बताइए, आज की दुनिया महसूसाती दुनिया है, सौती आलूदगी को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है और आलमी मंजरनामे में करोड़ों रुपया सिर्फ सौती आलूदगी को खत्म करने के सिलसिले में कॉन्फ्रेंसों पर खर्च किया जा रहा है। सौती आलूदगी, सौती आलूदगी का मतलब है इतना चिल्लाना कि पूरे हिंदुस्तान का गधा भी शर्मा जाए, पूरे भारत का गधा भी शर्मा जाए। वहां से पैदा होती है सौती आलूदगी। अब भला बताइए, ये माइक की आवाज कहां तक लगाए? जो उम्मत बाशऊर होगी, बाकिरदार होगी, और जिस उम्मत को कुछ करने की प्लानिंग होगी, जिसके पास कुछ मंसूबा होगा, वो उम्मत बहुत साइलेंट काम करेगी। इस मुल्क में कितनी कौमें बसती हैं, आप अंदाजा लगाइए। मशहूर तो दो चार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब मशहूर है। उसके अलावा भी अक़वामें इस मुल्क में रहती है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, मुसलमान से ज्यादा किसी का जलसा देखा और किसी का जलसा सुना आपने? इस मुल्क में सबसे ज्यादा जलसा करने वाली कौम मुसलमान है, और सबसे ज्यादा पटरी से उतरी हुई कौम मुसलमान। प्लानिंग नहीं। मेरा रोना सिर्फ ये है मुसलमानों कि अब वो वक्त नहीं रहा हमारे और आपके लिए कि आप रात को जाया कर दें, दिन को जाया कर दें, चीख और चिल्ला करके हम स्टेज से चले जाएं। अब वो वक्त है कि फिक्रमंदी के साथ, दर्दमंदी के साथ, मनसूबाबंदी के साथ, प्लानिंग के साथ और औकात को हद दर्जा कीमती बनाने के जज्बे के साथ इतना बड़ा बड़ा काम करना चाहिए। हमको खूब अच्छी तरह मालूम है आपने क्या किया जलसे में और कितना खर्चा किया। मालूम है कि फलाना साहब ये कह रहे हैं, फलाना साहब कोई कुछ नहीं कह रहे हैं, सब मौलवी साहब अपनी कमजोरी है। हमको मनसूबा बंद तरीके पर काम करना चाहिए, अब प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। इसका एहसास कीजिए। मैं इसके जो बोल रहा हूँ उसके अंदर में बहुत सारी बातें जो मैं आपको वाज़ेह नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप इसी से समझें। पहली बात जलसों के सिलसिले में। अब भला बताइए, हमने जो तस्वीरें पेश की है बहनों के लिए, खवातीन के लिए, तो जब हम करके जाएंगे तो बाद में जो हमारी नस्लें आएंगी वो इससे भी और खराब करेंगे, इससे भी और खराब करेंगे। तो बहुत शऊर के साथ, फिक्रमंदी के साथ जलसा करना चाहिए और वक्त की हिफाजत करनी चाहिए। मुझे जो मौजू दिया गया आज के जलसे में वो मदारिस की अहमियत है और उसका इस्तेहकाम है। बस बहुत मुख्तसर लफ्जों में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बज़्म कायनात में मबूस फरमाया, तो हर तरफ जुल्मत थी, हर तरफ जुल्मत थी और हर तरफ जुल्मत थी। और उस जुल्मत को खत्म करने के लिए जो सबसे पहला नुस्खा अल्लाह ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, वो है नुस्खे तालीम। कुरान करीम में आयत तालीम को सबसे पहले उतार करके इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से, इस आयत को उतार करके ये बता दिया गया कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत होगी वो पढ़ने वाली उम्मत होगी, वो पढ़ाने वाली उम्मत। इस आयत में इक़रा का तकरार है, इक़रा का तकरार है, इक़रा बिस्मि रब्बिक, अब फिर आगे इक़रा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पहले इक़रा से मुराद है पढ़िए और दूसरे इक़रा से मुराद है पढ़ाई। जी, पढ़ाई। पहले इक़रा से मुराद है पढ़िए
और दूसरे इक़रा से मुराद है पढ़ाई। ये बहुत ही अहम नुस्खा अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया कि मोहम्मद इल्म की शम्मा जलाओ, दुनिया में जो जुल्मत भर गई है ये जुल्मत खत्म हो। और जुल्मत भी मुख्तलिफ नौ थी, हम उसकी तशरीह नहीं करेंगे, हमारे मौलाना साजिद साहब को तफसीली खिताब करना है। बस जानिए कि जुल्मत ही जुल्मत थी। उस जुल्मत को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुस्खे तालीम दिए। लोगों और रामपुर केशव के लोगों और शिवहर जिला के लोगों, देखो पढ़ो 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 और पढ़ाओ, मेहनत से पढ़ो, अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाओ। हमारा हाल ये है, हम बारहा कहते हैं और अब इस बात को हमारे दूसरे उलमा भी पहुंचा रहे हैं कि आज भी हमारे समाज में तकरीबन 96% मुसलमान ऐसे हैं जिनको जनाजा की दुआ याद नहीं है और उनका बेटा बाप की लाश को लेके जाता है और ऐसे कान पकड़ के हाथ बांध के दफना देता है। 96%। आप इससे अंदाजा लगा लो कि हम कितने जाहिल हैं। बस जहालत के लिए हमने इस वक्त एक मिसाल आपको दिया है। जो कौम मुल्क में 35 करोड़ की तादाद में हो और उसका 96% कितना जाहिल हो, क्या वो कौम इस मुल्क में अपनी पहचान कायम कर सकेगी, अपना वजन कायम कर सकेगी? बस मेरे भाइयों, घराड़ी बिक जाए तो बिक जाए, जमीन बिक जाए तो बिक जाए, रोटी नसीब हो कि ना हो, लेकिन अपनी नस्लों को, अपनी औलाद को पढ़ाने से पीछे ना हटो। पढ़ाओ, उसके बगैर दीन दुनिया की भलाई नहीं। तालीम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां तालीम की तरगीब दी, वहीं तालीम के लिए मकातिब कायम किया। सबसे पहले मकतब, और वो मकतब हुजूर ने मक्कतुल मुकर्रमा में कायम फरमाया। और वो दारे अरकम में, और उस दारे अरकम में 39 बच्चों का दाखिला ले रखा था हुजूर ने। 40वां जो तालिबे इल्म दाखिल हुआ उसी का नाम सैयदना उमर फारूक। सैयदना उमर फारूक ने जो एडमिशन लिया था, मकतब में एडमिशन लिया था मक्का में, वो 40वें नंबर पर लिया। 40वें नंबर, जिनको कहा जाता है कि सैयदना उमर मुरादे रसूल है और सारे सहाबा मुरीद रसूल। मक्का में मकतब कायम किया। और मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ ले गए तो मदीना में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामिया कायम फरमाया। जामिया मदरसतुस सुफ़्फ़ा कायम किया, जामिअतुस सुफ़्फ़ा कायम किया। लेकिन सुफ़्फ़ा को कायम किया मस्जिद के बाद। पहले मस्जिद, उसके बाद मदरसा। लेकिन ये जो मदरसा कासिमुल उलूम है, यकीनन कहीं ना कहीं चूक हुई कि यहाँ मदरसा पहले कायम हुआ और मस्जिद अब तक नहीं हो। अगर अव्वले वहला में मस्जिद कायम हुई होती तो मदरसा तो हो ही जाता। मस्जिद के कयाम के लिए इतनी दुश्वारी नहीं होती, इसलिए कि हुजूर ने पहले मस्जिद नबवी में मस्जिद कायम किया, उसके बाद मदरसा कायम किया। आज 40 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है इस मदरसे पर, और इस मदरसे की आगोश में मस्जिद नहीं। भला बताइए, 150 तलबा इन्होंने बताया मुझे। अब 150 तलबा और 12 या 18 अफराद हैं इनके पास। ये सारे के सारे 5 वक्तों में मस्जिद के सवाब से महरूम है कि नहीं? इतनी बड़ी तादाद रामपुर केशव की किसी मस्जिद में 5 वक्त में नहीं होगी इतनी बड़ी तादाद, बल्कि शिवहर की जामे मस्जिद में भी इतनी बड़ी तादाद नहीं होगी जितनी बड़ी तादाद 5 वक्त में यहाँ नमाज पढ़ने वाली है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद मस्जिद के सवाब से महरूम। इलाके के जिम्मेदारों को और बाबे इंतजाम को चाहिए कि पहली फुर्सत में कोशिश करें और यहाँ अल्लाह ताकि ये सब के सब मस्जिद के सवाब से महरूम होने से बच।
हुजूर ने जो मदरसा कायम किया मस्जिद नबवी में, तो मस्जिद को नीचा रखा, मस्जिद को नीचा रखा और मदरसे को ऊंचा रखा। अगर हम लोग आजकल के दौर में अगर मदरसे को ऊंचा बना दे और मस्जिद के सहन को नीचा रखें, तो कोई आगे चैन से उलमा को नहीं रहने। क्या कहेंगे, अरे तो मौलाना ने अपनी कंपनी को ऊंचा बना लिया। ये मदरसा जो है ना, ये मौलाना की कंपनी, मौलाना की कंपनी, उसको ऊंचा बना लिया। लोगों याद रखो, अच्छी तरह याद रखो, ये मौलाना की कंपनी नहीं, ये हम सब का कारखाना, हम सब का कारखाना। और इस कारखाने में दोनों जहां की कामयाबी का नुस्खा तैयार होता है और वो नुस्खा सप्लाई भी होता है। ये है अजीम कारखाना। और कभी भी उलमा को अपने पॉकेट के लिए और अपने जिस्म जान के लिए बोझ नहीं समझिएगा, कभी नहीं समझिएगा। आपके गांव में डॉक्टर है, या आप पर बोझ नहीं है, जबकि आप ही की पॉकेट काटते हैं। पेशाब टेस्ट करा के, पैखाना टेस्ट करा के, क्या क्या टेस्ट करा के, आईसीएन नंबर चढ़ा कर और जमीन जायदाद सब बेचवा देते हैं। ये डॉक्टर की जो हरियाली है वो किसकी पॉकेट से हरियाली है? वो तो आप ही की पॉकेट से हरियाली है। ये डॉक्टर बोझ नहीं है, ये जिसमें जाहिर के मुआलिज हैं, तो ये बोझ समाज पर नहीं है। ये हमारे उलमा जिसमें बातिन के मुआलिज हैं, जिसको जिसमें गैर मरई कहा जाता है, ये आपकी पॉकेट के बोझ कैसे बन सकते हैं? या आपकी पॉकेट के बोझ कैसे बन सकते हैं? और इल्म दो ही है, या तो इल्मुल अब्दान है या इल्मुल अदियान है। तो बदन का इल्म रखने वाला समाज पर बोझ नहीं हो सकता है, तो दीन का इल्म रखने वाला समाज पर बोझ कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों? इसलिए उलमा को कभी बोझ नहीं जानी, कभी बोझ नहीं जानी। इनके पास इल्म है, और ऐसा इल्म है जो दोनों जहां की कामयाबी की रहनुमाई करता है। और ये उलमा जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। इसलिए अपने उलमा को कभी भी बोझ नहीं समझते। आप कहते हैं उलमा हम पर पढ़ते हैं, आप पर क्या पढ़ेंगे भाई? आप खुद सोचिए किस पर पढ़ते हैं। यहाँ के जो मिनिस्टर लोग हैं, मिनिस्टर हिंदुस्तान के, जो वज़रा है, जो सरकारी स्टाफ है, इनको जो तनख्वाहें मिलती है वो कहाँ की तनख्वाहें मिलती है? ये मुल्क में तिजारत करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों की ज़कात के पैसे से तो इनको तनख्वाह मिलती है। हमारे एमपी को जो तनख्वाह मिलती है वो ज़कात के पैसे से मिलती है। एमएलए को जो सैलरी मिलती है वो भी ज़कात के पैसे से मिलती है। ज़कात दो तरह की, एक ज़कात तो मजहब इस्लाम ने मालदारों पर नाफिज किया है, जिसकी वसूलियाबी आपके उलमा करते हैं, और उसका नफा आपको रिटर्न करके देते हैं, लौटाते हैं। और एक ज़कात वो है जो जमीन पर और बिजनेसमैन की तिजारत पर हुकूमत ने मुख्तलिफ अंदाज से लगाया है, जिसको टैक्स कहा जाता है, जीएसटी तो फलाना तो फलाना। ये भी आपके माल की ज़कात है, लेकिन वो शरई ज़कात नहीं है, वो मुल्की ज़कात है। उसी ज़कात के पैसे से तो इन मिनिस्टरों को पैसा मिलता है। उनको कहां से तनख्वाह मिलती है? वो कौम पर बोझ नहीं है, वो जिला पर बोझ नहीं है, वो इलाका पर बोझ नहीं है। और ये उलमा जो आप ही की जेब से लेकर के आप ही को वापस करते हैं, ये आप पर कैसे बोझ हो सकते हैं? बस मेरे भाई, अपने दिमाग से इस बात को निकाल लो कि उलमा समाज पर बोझ हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। बड़ी बड़ी डिग्री वाले को फांसी लगा करके रोटी बूटी के खातिर मरते तो देखा होगा, लेकिन अभी तक कहीं नहीं सुना कि कोई हाफिज कुरान रोटी बूटी के खातिर फांसी लगा कर मर गया। मेरी इन दोनों आंखों ने बड़ी डिग्री वाले को 5 स्टार होटल के पास ग्राहकों के बूट पर पॉलिश करते हुए देखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे राजा उलमा, अब मेरे राजा हुफ़ाज़, मैंने अभी कभी नहीं देखा है कि कोई हाफिज कुरान हो और वो कहीं सड़क पर खड़ा होकर किसी के बूट पर पॉलिश कर रहा है।
ये गद अल्लाह ताला ने उलमा और हुफ़ाज़ की किस्मत में नहीं लिखी। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा और हुफ़ाज़ की अज़मत और मैं आबाद होगी नहीं तो मस्जिद आबाद नहीं। आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, मैं इस पर तो बोलना ही नहीं चाहता, लेकिन इतनी बात कहे बगैर नहीं रह सकता हूं कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गैर कानूनी तौर पर शहीद की गई थी और 9 नवंबर 2019 को मस्जिद कानूनी तौर पर शहीद कर दी गई। उस दिन शहीद नहीं हुई थी, लेकिन आज तो मुकम्मल शहीद कर दी गई। बहरहाल हमारे बुजुर्गों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतमाद किया। अगला मरहला हमारे अकाबरीन देखेंगे। मुझे मस्जिद के तोड़ने न तोड़ने इस सिलसिले में हमको और आपको कुछ सोचने का मसला नहीं है। सब्र से, तहम्मुल से, हिम्मत से, हौसले से रहना है। असल तो मसला है मरकजी तालीम के शोबों को मजबूत करना। तो उस फैसले में एक बात ये भी आई है कि अंग्रेज के जमाने में मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, वो भी बात है। और जुम्मा को नमाज होती थी। पता ये चलता है कि मस्जिद की आबादी अगर नहीं होगी तो मस्जिद कभी भी तोड़ दी जा सकती है और किसी की नजर लग सकती है। लेकिन मस्जिद आबाद रहेगी तो दूसरों की नजरें जल्दी नहीं लगेगी। और उसकी आबादी के लिए इस मुल्क में उलमा और हुफ़ाज़ के सिवा कोई नहीं है। हमारा आपका तो हाल यह है कि गुंबद अगर टूट जाएगा तो मौलाना ले जाइए पैसा बना लीजिए, जानमाज घट जाए तो ले जाइए खरीद लीजिए, लेकिन नमाज पढ़ लीजिए, झाड़ू ना मौलाना सब आप लोग कर लीजिए, हम ईद में आ जाएंगे घर पर पढ़ लें। मतलब हम ईद में आएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वाकई अगर मस्जिद को आबाद रखना चाहते हैं और अपने आप को हरा भरा रखना चाहते हैं तो अपनी आबादी के मदरसे को हरा भरा। जिंदा कौमें दुनिया को बैसाखी देती है, किसी से बैसाखी लेती नहीं। अगर आप वाकई जिंदा कौम है, वाकई जिंदा कौम है तो अपने घर से जहालत को झाड़ू देके भगाइए, इल्म की शम्मा जलाइए, इल्म की शम्मा जलाइए और अपने मदरसों को हरा भरा आबाद उससे रिश्ता। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक क़िबला नुमा तो वो है जो हमको मशरिक़ और मग़रिब का पता बताता है, पूरब और पश्चिम का पता बताता है। मदरसा वो क़िबला नुमा है जो जिंदगी गुजारने का पता बताता है, जिंदगी गुजारने का पता बताता है। आखिर क्या बात है कि मदरसों से आपकी दुश्मन ताकत को बहुत बोझ है। यकीनन कुछ न कुछ खूबी है। मक्खियां वहीं घुलती है, चींटियां वहीं दौड़ती है। जहां शक्कर होती है, मिठास होती है, आपके मदरसों में यकीनन मिठास है, बहुत मिठास है। तब ना दुश्मन ताकतें उस पर नजर रखती हैं। इसलिए आप उसकी कदर कीजिए, आप उसका एहतराम कीजिए। इस मदरसों ने मुल्क का वकार बुलंद किया, मुल्क की अजमत को बढ़ाया और मुल्क में सियासी समत को मजबूत से मजबूत कर रखा। ये मदरसे का फायदा। तो अगर आप मदरसों को जिंदा रखेंगे, आबाद रखेंगे तो यकीन जान लीजिए खुद भी जिंदा रहेंगे और आपकी नस्लें भी जिंदा रहेंगी, आबाद। तीसरी बात मुझे यह करनी है कि लोगों अपने उलमा से मोहब्बत करो, मोहब्बत उलमा से बुग़्ज़ न रखो, इनाद न रखो, उलमा के पीछे रहिए, उलमा के पीछे मत पड़िए, मत 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया की जो संपत्ति है, उनके पास जो दौलत थी, उसकी विरासत हुजूर ने अपनी उम्मत के तमाम तबकात में सिर्फ एक तबका उलमा के हवाले किया। तहज्जुद गुजारों का भी तबका है,
मुजाहिदीन का भी तबका है, सिपासालार का भी तबका है, सखियों का भी तबका है और खिदमत गुजारों का भी तबका है। लेकिन उन तमाम तबकात में सिर्फ तबका उलमा को अपनी विरासत का अमीन बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके इलाके में कोई अरब खरबपति बाप हो और उसके पास एक बेटा हो और वो बिल्कुल कार्बन कॉपी हो, एकदम काला भुजुंगा और 2.5 फीट का हो, 2.5 फीट इतना, और उसके एक नाक का सुराख एक गाल पे और दूसरी नाक का सुराख दूसरे गाल पे, और कान इतना लंबा हो कि गर्दन का इस्तेमाल कर रहा हो, तो भला बताइए वो बच्चा तो सबसे खूबसूरत है ना होगा शिवहर में, सीतामढ़ी में? अच्छा होगा? कैसा होगा? उसको हमारी जुबान में बिल्कुल चुतहरा ही ना कहा जाएगा। लेकिन जब उसका बाप अरबपति खरबपति मर जाएगा तो उसकी मतरूका जायदाद का वारिस क्या आपका खूबसूरत बेटा होगा या वही बेटा होगा? वही बेटा होगा। उलमा हमारे चाहे लंगड़े क्यों ना हो, लूल्हे क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, लोगों इनके पीछे पड़ के अपनी आखिरत बर्बाद मत करो, बर्बाद। ये चाहे जैसे भी होंगे, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के अमीन उलमा। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, क्या अल्लाह ताला को माजी हाल इस्तिकबाल सबका इल्म तो एक जैसा, माजी हाल इस्तिकबाल पूरा एक जैसा। अल्लाह को मालूम नहीं था कि एक जमाना आएगा तो उलमा ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। बाज उलमा मुदर्रिसीन होंगे, मुफस्सिर होंगे, वो कहेंगे यहाँ मिन तबीज के लिए है और यहाँ यख्शा की तफसीर साहिब जलालैन ने युबज्जिल किया है। हम सारी तहकीक आपकी तस्लीम करते हैं लेकिन दरसगाह में करेंगे। लेकिन इसका जो उमूमी पैगाम है वो यही है कि अल्लाह फरमा रहा है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, मेरे तमाम बंदों में उलमा मुझसे डरने वाले, तमाम बंदों में उलमा मुझसे डरने वाले। उसका मतलब यह है कि गलती भी अगर वो करेंगे तो अल्लाह से डरेंगे। इसलिए उलमा के पीछे मत। अगर उलमा के पीछे पड़ने का मिजाज बाकी रह गया और तरक्की करता रहा तो दोस्तों इस मुल्क को स्पेन बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तारीख का 2 सफा आपकी खिदमत में, इस जमीन, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर हिंदुस्तान और अंदलुस 2 ममालिक ऐसे हैं कि मुसलमानों की हुकूमत थी और ईसाइयों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी। एक मुल्क से इस्लाम भी रुखसत हो गया और मुसलमान भी रुखसत हो गया। एक मुसलमान वहां बाकी नहीं है, उसका नाम है अंदलुस, मौजूदा नाम है स्पेन। दूसरा मुल्क ये हिंदुस्तान है, यहाँ भी मुसलमानों की हुकूमत थी और सदियों मुसलमानों ने हुक्मरानी की, लेकिन ईसाइयों ने मुसलमानों से हुकूमत छीन ली। उसके बावजूद इस मुल्क में मुसलमान पहले से ज्यादा हरा भरा है और इस्लाम भी पहले से ज्यादा हरा भरा है कि नहीं? इतनी बड़ी अक़लियत कभी नहीं रही है इस मुल्क में जितनी बड़ी तादाद हमारे और आपकी इस वक्त है, और इस्लाम भी बहुत हरा भरा है इस मुल्क में दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। आखिर क्या बात है? हुकूमत छीनने वाले एक और जिससे छीनी गई वो भी एक, लेकिन इतना बड़ा फर्क दोनों मुल्कों में क्यों है? उलमाए मुहक्किकीन ने लिखा है और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दर हकीकत ईसाइयों ने अंदलुस में उलमा और आवाम के दरमियान फासला पैदा करने में कामयाब हो गए। इतने कामयाब हो गए कि उलमा आवाम के कहने में नहीं और आवाम उलमा के साथ नहीं। ये जो खलीज पैदा हुई, जो इस वक्त खलीजी मुल्कों में भी नहीं है, उसी खलीज की बुनियाद पर ईसाइयों ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि अंदलुस से इस्लाम को भी मिटा दिया और मुसलमान को भी मिटा दिया। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का रिश्ता आवाम से और आवाम का रिश्ता उलमा से बाकी है। ये जितना मजबूत रहेगा आप इस मुल्क में मजबूत रहेगा। आप मैं कोई तस्बीह का दाना बताने वाला मौलवी नहीं,
अगर तस्बीह आपको सीखनी हो तो चले जाइएगा हमारे पीर मुर्शिद के यहाँ, आप अपने पीर मुर्शिद के पास। मैं वो नुस्खा आपको दे रहा हूँ कि अगर इस मुल्क में आपको और हमको मजबूती के साथ रहना है और इस मुल्क में इस्लाम को बाकी रखना है, अब मुसलमान बन कर रहना है, तो अपना रिश्ता उलमा से और उलमा का रिश्ता आवाम से बाकी रखने की कोशिश करना है और मजबूत से मजबूत रखना, तब हम इस मुल्क में मजबूत रह सकते हैं, वरना तो नहीं रह सकते। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक और कहीं महसूस तरीके पर और कहीं गैर महसूस तरीके पर ये कोशिश हो रही है कि यहाँ के मुस्लिम अवाम का ताल्लुक उलमा से खत्म कर दिया। उलमा फरिश्ता है, गलती उनसे नहीं होगी, अब वो भी इस सदी के उलमा। इसका क्या मतलब है कि आप उलमा की पगड़ी उछालेंगे? लोगों, उलमा नाम किसी के बाप का नहीं है, किसी के बेटा का नहीं है, बल्कि आलिम नाम हामिल कुरान और हामिल सुन्नत नबवी का है। जो उलमा से बगावत रखेगा वो कुरान का बागी है, वो हदीस का बागी, हदीस का। इसलिए मैं मुल्क के मौसम के रुख को पहचान करके और उसकी नज़ाकत और उसकी हसासियत को महसूस करके मैं ये आपको पैगाम देता हूँ लोगों कि कल अगर आपका उलमा से ताल्लुक था तो आज बढ़ा दीजिए, आज बढ़ा दीजिए और आज से बढ़ा दीजिए। और आप ये कहिए कि मौलाना साहब ने निकाह पढ़ाया है, मौलाना साहब जनाजा पढ़ाएंगे, ये बीच में जो टाइम बच गया है लाइफ का, वो भी हम मौलाना ही साहब के कहने के मुताबिक गुजार लेंगे। मौलाना साहब ने कान में भी अजान दिया तो फिर बच्चा, मौलाना साहब जब दुल्हा बाबू बनकर गए आप तो मौलाना सामने आया, कहिए मैंने कबूल किया, तो मौलाना की बात मान लिया, कबूल कर लिया। आपके अब्बा ने तो नहीं कहा था कबूल करने को, आपके दादा ने तो नहीं कहा था कबूल करने को, उलमा ही ने कहा था कबूल करने को। कहा निकाह खाने आपने कबूल कर लिया, और जब जनाजा होगा तो वहां भी मौलाना ही खड़े होंगे, वहां वो रहनुमाई करेंगे, सारी उनकी रहनुमाई में कौन काम करेगी, और मैदान मस्जिद में भी उलमा ही रहनुमाई करेंगे। ये जो निकाह से लेकर के मौत तक का जो टाइम है, इस टाइम को भी उलमा के साथ बांध लीजिए इंशाअल्लाह। कोई साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, कलेक्टर साहब हो, आईएएस साहब हो, आईपीएस साहब हो, मास्टर साहब हो, मिस्टर साहब हो, मिंटर साहब हो, कोई साहब हो, किसी को नुकसान इंशाअल्लाह नहीं पहुंचेगा। उलमा से रिश्ता रखेंगे तो ईमान बढ़ेगा, उलमा से बुग़्ज़ रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। खतरा इस बात का कि कहीं मौत कुफ्र पे ना हो जाए, कहीं रूह कब्ज़ होते वक्त ईमान नसीब ना हो, कलमा नसीब ना हो। इसलिए कि उलमा से बुग़्ज़ रखना ये किसी के बेटे का मसला नहीं है, किसी के पोते का मसला नहीं है, ये बुग़्ज़ डायरेक्ट कुरान और हदीस। इसलिए उलमा से अपना रिश्ता मजबूत तर रखे। बस मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज की इस नशिस्त में मैंने ये मुतफर्रिक़ चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज की है और बहुत ही मोहब्बत से अर्ज किया है कि आप अपने मदरसे को संवारिए, बनाइए, सजाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, मदरसे को बुलंद बाला रखिए, उलमा से अपना रिश्ता मजबूत तर रखिए। अल्लाह इन बातों को अपनी शान करीमी से कबूल फरमाए। हमारे इन तमाम हाज़िरीन और नाज़रीन की अल्लाह हिफाजत फरमाए और उनकी नस्लों की हिफाजत फरमाए और हर तरह हिफाजत फरमाए। मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए, मुल्क को हर किस्म के शरूर से, फितने से बचाए। अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह सब्र दे और हिकमत अमली से आदमी को जीना चाहिए। पूरा मुल्क इस वक्त मक्की दौर से गुजर रहा है और मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया है और सब्र किया और ईसार से काम लिया। बस दोस्तों, इस वक्त भी मुल्क में सब्र करना है और ईसार से काम लेना है। पूरा मुल्क मक्की दौर से गुजर रहा है, पूरा सब्र के दामन को हाथ से जाने नहीं देना है। मस्जिदें 1000 बार टूटेंगी, 1000 बार बन जाएंगी, लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी भाई का दिल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए कि वो टूटेगा तो बनाना हमारे और आपके बस में नहीं।
हमारे और आपके बस में नहीं। इसलिए कभी भी प्रेशर में और किसी के कहने में बहकावे में हरगिज नहीं आना चाहिए और इस पूरे मुल्क को अमन और शांति के साथ लेकर के चलना चाहिए। उलमा की क़यादत पर एतमाद करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता फरमाए और जो कुछ पैगामात इस स्टेज से पहले उलमा ने दिया है, मैंने भी जो कुछ आपकी खिदमत में अर्ज किया है, अल्लाह पाक उस पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहुर्मति मुहम्मदिन अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अलीन व असहाबिहि अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।